गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। आपकी संपर्क में जो व्यक्ति आएगा समाज का, तो आप उनको समझाने की चेष्टा करोगे, पुस्तक दोगे, सीडी दोगे, आजकल तो बहुत सिस्टम हो गया, और फिर सतगुरु के पास लाओगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो इतनी लंबी उम्र भी प्राप्त हो जाती है, सतगुरु नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनकी होती है जिनको किसी भी युग में आप जैसे पुण्यात्मा नहीं मिले जो उनको ये कह सके कि भाई तत्व ज्ञान तो वहां मिलता है, सतगुरु आए हुए हैं, चलो आपको उपदेश दिलाते हैं। तो तब तक वो इतनी लंबी उम्र प्राप्त करके भी अंत में जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में ग्रस्त रहे। तो परमात्मा क्या बताते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बढ़ी खांसी, आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब फिर क्या बताते हैं, भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की वहां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गे, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गे, किया ना तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बुटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब कहते हैं अंधे की बाँ और गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठा जगपतियासी। और देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। और गुरु शिष्य दोनों आके सिर पर काल ठोक पंजारा। दोनों आन गड़ेगा गुरु ने भी और चेल्या ने भी। चेले कहाँ जाएंगे बेचारे। अपने आत्मा समस्या क्या है हमारे सामने कि हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु आचार्य और शंकराचार्य ब्राह्मणों को, मंडलेश्वरों को, ऋषि में ऋषियों को अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं। और कबीर पंथी कलावें ये काल के दूत, इनको परमेश्वर की वाणी का ज्ञान नहीं। तो ये झूठे गुरु थे। इनमें से एक झलक दिखाते हैं श्री मधु परमहंस जी, जो सबकी छुट्टी दिवा रहा था। अब जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में नहीं किसी के पास, इसके पास के है, ला दिखाऊं थोड़ा सा झलक दिखाए तुम्हें इन झूठे गुरुओं की। ये देखिएगा, एक पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी।
ये इनके प्रवचन है श्री मधु परमहंस जी के। साहिब बंदगी इनका कोड वर्ड है, नारा है। और ये कहां से छपा है, कौन ये है, इसके लेखक समझ लो ये हैं सतगुरु मधु परमहंस जी इस पुस्तक के। और ये प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू। और ये कहां से, यहां से छपी है, दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर तक। इसके 22 पृष्ठ पे बताया है कि साहिब कहते हैं, कबीर साहब की वाणी है ये, अनुराग सागर मत है। धर्मदास अधिकारी पाया ताते मैं कह भेद सुनाया, अब तुम सुनो आद की बानी, भाखा भाखों उत्पत्ति पर निशानी, भाखों है यो। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूरम बरा और शेषा, जब नहीं सारद गौरी गणेशा, और जब नहीं अते निरंजन राया, यो काल भी नहीं था, जिन जीवन सब बांध दुलाया, 33 कोटि देवता नाही और अनेक बताओ काहे। ये वाणी थे कबीर परमात्मा की। तो यहां हम 23 पर देखते हैं। अब मधु परमहंस जी ने इन वाणियों को कैसे समझा है। साहिब ने धर्मदास से कहा, मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं जिसे कोई नहीं जानता। यहां देखिए, ये वाणी है, सतपुरुष जब गुप्त रहे और कारण करण नहीं निर्माए, संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुप माही रहे पुरुष विदेहा, इच्छा केन अनस उपजाए, हंसन देख हर्ष बहु पाए, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रच की निवासा। अब देखो, ये है सबसे पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारण किया जिसमें सब दीप और लोक रच के उनमें स्वयं निवास किया, और चारी कर सिंहासन की ना, तापर पहुप दीप कर चीना। उन चारों में, चार सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, इन चारों लोकों में परमात्मा ने एक एक सिंहासन की रचना की और उन पर स्वयं बैठ के जाके, और पुरुष कलाधर बैठे जइया, यानी पुरुष मनुष्य दृश्य में वहां बैठ के भगवान जाके प्रगति अगर वासना तैया। अनुराग सागर की वाणी को श्री मधु परमहंस जी कैसे परिभाषित करते हैं अपने अज्ञान के आधार से। साहिब कह रहे हैं कि आरंभ में परम पुरुष गोपत थे, उनका न कोई साथी था न संगी, एक समय उनकी मौज हुई, उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए, और वो ही अमरलोक कहा। इसमें है कि ते ऐसा सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, फलाना किया, और उसमें समा गए। ये तो के पुरुष कलाधर बैठे जइहा, चार सिंहासन बढ़ाए उनके ऊपर, प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, और द्वीप, यो द्वीप है, दीप लोक रच की निवासा, सबके रचना करके अलग अलग दीप और लोकों की उसमें स्वयं निवास किया, बैठ गए। और चारी कर सिंहासन की ना, चारों में अलग अलग सिंहासन बनाए, उन पर पुरुष कलाधर बैठे जइया, पुरुष मनुष्य रूप में जाकर विराजमान हो गए। अरियो सट्टे मारे देख। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, परम पुरुष ने, परम पुरुष गोपत थे, फिर प्रगट हो गए, और अद्भुत सफेद प्रकाश उत्पन्न किया, स्वयं उसमें समा गए, वो फिर अमरलोक हो गया। देखो इसकी तगड़मबाजी अज्ञानी की। क्या कहता है कि परम पुरुष ने एक शब्द उच्चारण किया, उसमें सफेद प्रकाश हो गया, और फिर उसमें आप समा गया, वो अमरलोक हो गया। ठीक है, अच्छा आगे देखो, अमरलोक कहा, और फिर उनकी इच्छा हुई कि उन्होंने उन अनेक दीपों की रचना की। वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया है, मैं बताता हूं। अभी कति और डिफाइन करने लगा। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, उससे एक अद्भुत सफेद रंग का प्रकाश हुआ, और वो प्रकाश अनंत में फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह न था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्यों को भी लजा दे। ठीक है, अब 24 पृष्ठ पर आ गए हम। जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर वे सतपुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए। अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया। पहले मरा हुआ था, फिर वो जीवित हो गया। ठीक, जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से
श्री चेतन हो जाता है। उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सत्पुरुष गुप्त थे, जबकि प्रकाश में आकर वे सत्पुरुष कहलाए। और वो अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सत्पुरुष ही थे वो अमरलोक कहलाया। अब सुन ली इसकी अकल का सतर आ गया इसका। कहते हैं पहले तो परम पुरुष गुप्त थे, फिर उन्होंने शब्द उच्चारण किया, उस तो प्रकाश बन गया और उस प्रकाश में वो स्वयं समा गए वो, और फिर बोला वो अमरलोक हो गया। वो सत्य और फिर वही परम पुरुष का आया, वो है सब कुछ हो गया, सतलोक भी अमरलोक भी और अमर पुरुष भी वही हो गया। अब देख अमरलोक कहलाया। जो स्वयं सतपुरुष ही थे वो अमरलोक कहलाया। अरे लोक तो एक भूमि है और परमात्मा एक नर आकार में उसके ऊपर रहते हैं। उन्हें सारी सृष्टि रच रखी है सतलोक में। अब देखो अभी भी सतपुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने स्वरूप को अपने में से छिटक दिया। अनंत बिंदुएं हुई जो वापस अद्भुत प्रकाश में आ गई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी प्रकार उस प्रकाश में से भी अनेक कण हो गए, बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिरकर समुद्र का ही रूप हो जाती है, उसी तरह से वे अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, पानी की तरह मिली नहीं उसमें, क्योंकि सत्पुरुष ने इच्छा की कि इनका अलग अस्तित्व रह जाए। तो वे ही जीव कहलाए। ये बिंदु से है वो जीव वहां पर, और वे सब जीव उस अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। ठीक है, यहाँ लिखा है आत्माओं का उस प्रकाश में अलग अस्तित्व के साथ विचरण करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूंदों का समुद्र में अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती रहती है, उसी तरह सब जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देखकर परम पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को प्यार करने लगे। अब देखो ये क्या बताना चाहते हैं श्री मधु परमहंस जी। इन्हें कोरा अड़ंगा कर दिया परमात्मा की वाणी का ना समझकर। ये इसका विधान क्या है कि परमात्मा ने शब्द उच्चारण किया, उससे सफेद प्रकाश हो गया, उसमें स्वयं समा गए जैसे चीनी पानी में, और फिर वो सारा मिलकर अमरलोक हो गया। फिर नो का वो ये सत्पुरुष हो गया। यहां तक तो ये, और फिर उसमें जो ऐसे उचट दिया अपने प्रकाश को, वापस बिंदु सी आकर के वापस गिरी, वो अलग रह गई, वो जीव बन गए और वो मछली की तरह समुद्र में घूमते हैं वापस उस प्रकाश में। उस अमरलोक कहो। और आगे और देखिए इसकी कलाबाजी दिखाता हूं। ये पुस्तक है नाम अमृत सागर। ये इन्हीं की पुस्तक है श्री मधु परमहंस जी की, नाम अमृत सागर। और देखो इनकी किस तरह उंगली कहता पाखंडियों से बचो, सत भक्ति को समझो। अब दिखाऊंगा पाखंडी कौन है, मधु परमहंस जी है या कोई और। इसके 86-87 पृष्ठ पर। अब ये क्या कहते हैं, ये है नाम अमृत सागर नामक एक पुस्तक है। इसके 86 पृष्ठ पे यहाँ परमात्मा की वाणी को इसने अनुवाद किया है। सार शब्द सर्वैसे न्यारा, भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा बोले आदि नाम ना पाई। क्योंकि उन चारों वेदों में वो सार नाम आदि नाम सार शब्द नहीं है, वो तो परमात्मा की वाणी में उन्होंने गुप्त छुपा रखा है। अब ये क्या कहता है मधु परमहंस जी, यह आदि नाम, यह सच्चा नाम, सच्चा नाम कहो तो सत्य नाम कहो, वाणी का विषय नहीं है। यह 52 अक्षर से परे विधेय नाम है। अच्छा अब यहां देखो 87 पृष्ठ पर ये क्या कहते हैं, शब्द सब कोई कहे वो तो शब्द विधेय। ये परमात्मा की वाणी कबीर जी की। जिव्या पर आवा निरख परख कर ले, वो जिव्या से जाप करने का नहीं है सार शब्द। ये क्या कहता है, पर वह नाम क्या है, सार शब्द सतपुरुष कहाया। वो सार शब्द ही सतपुरुष है। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है। गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सता लाकर दे देता, यही नाम है। अब आगे दिखाता हूं भक्ति के चोर पर।
ये देखो ये सब ने भक्ति का चोर बतावे, और अब दिखावांगे चोर खुद है या कोई और। और तेरा गजब इधर मस्तार रखा था कति। ये इनकी पुस्तक है, इसके लेखक भी यही हैं, भक्ति के चोर के। भक्ति का चोर है, भक्ति के चोर का लेखक। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू, और ये वहीं से प्रिंटेड है, दीपावली प्रिंटर, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके पृष्ठ नंबर 59 पर ले चलते हैं आपको। ये है साहिब के चोर, ये 59 पृष्ठ पे। ये क्या कहता है, जिस अमरलोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमरलोक क्या है, वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। आगे इसका ओढ़े। अब क्या कहता है कि वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। अब इस जो दास ने इसके लिटरेचर दिखाए हैं, इसका सारा का सारांश के बन गया। श्रीमद् परमहंस ने क्या सिद्ध कर दिया कि परमात्मा ने अपने वचन से एक शब्द उच्चारण किया, उसमें से सफेद प्रकाश बन गया और फैल गया अनंतमय प्रकाश। फिर उसमें स्वयं वो परम पुरुष समा गए, वो सारा मिलकर नौका, फिर वो अमरलोक हो गया। अरिब के कहे वो अमरलोक, वो फिर सार शब्द सच्चा नाम यानी सतनाम, और सार शब्द आदि नाम, विधेय नाम, ये क्या है? नौका वो सार शब्द क्या है? वो परमात्मा ही है। और परमात्मा क्या है? वो अमरलोक है। यानी वो सारा प्रकाश का लोथड़ा यू बतावे है, वो सारा कुछ सार शब्द भी वही, सतनाम भी वही, सच्चा नाम, विधेय नाम भी, आदि नाम भी, वो प्रकाश का लोथड़ा, और परम पुरुष भी वही, और अमरलोक यानी सतलोक भी वही। अब इसने कौन सा विधान सिद्ध कर दिया? राधा स्वामी वाले पंथियों का श्री शिवदयाल जी वाली ही भांग पी रखी इसने। दिखाता हूं, ये देखिएगा, सार शब्द राधा स्वामी वार्तिक। इसके प्रकाशक कौन? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। 2003 का संस्करण है, लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली से ये मुद्रित है। इसकी भूमिका से स्पष्ट है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे, और 1902 में बाबा जयमल सिंह ने ये सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार पंजाबी गुरमुख लिपि में छपवाया था, और ये पुस्तक उसी की हिंदी में छप गई। इतनी सी बात है। और ये स्वामी जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, जिसने राधा स्वामी पंथ का चमटा गाड़ा, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम माँ माया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द का योग अभ्यास किया, 6 पृष्ठ पे। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द का योग उपदेश शुरू किया। अब 17 वर्ष डले डोकर शिवदयाल जी ने केवल सत्संग फरमाया, वो दिखाते। ये है इनके वचन उस शिवदयाल जी के। प्रश्न नंबर 13 पे, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, यहां सतनाम को स्थान सिद्ध किया, मुकाम पहुंचावे। 14 पृष्ठ पे
फिर तीसरा वचन है कि जितने भी आचार्य और महात्मा अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम, पांचवी मंजिल सतनाम सिद्ध कर दी, और बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पर पद पर पहुंचे। ठीक है, अभी 15 पृष्ठ पर तोड़ कर दिया इनने, न्यो का न्यो वाय भांगे मधु परमहंस ने पी रखी है। अब चौथा वचन है, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे भले आदमियों, स्थान का स्थान हो गया, मुकाम भी स्थान, और सतनाम को तुम यहाँ स्थान सिद्ध कर ही चुके हो कि मंजिल 5वीं पे यानी सतनाम पे, और वहां पीछे मुकाम, और ये मंजिल माने स्थान, ये कह रहे हैं हीरा मंजिल माने स्थान। अब यहाँ फिर आते हम गढ़ा नहीं पड़ते, इनकी बतेरी हिंदी कर रखी है। अब कहते हैं इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे, स्थान से 2 स्थान नीचे स्थान का स्थान है, सतनाम का मुकाम है स्थान, जिसको इस सतनाम को आगे परिभाषित किया है शिवदयाल जी ने। इस सतनाम को क्या क्या डिफाइन किया है संतों ने? सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, और सार शब्द सतशब्द, और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। वारे देवताओं, कर दिया कल्याण जीव का तुमने। अब ये क्या बताते हैं, राधा स्वामी पंथ वाले भी यही थ्योरी बताते हैं कि सतलोक में केवल चेतन ही चेतन, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन प्रकाश है, और उसमें आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समंदर में, नथिंग एल्स, कोई अस्तित्व अलग नहीं रहता। इस मधु परमहंस जी ने थोड़ी सी चतुरता दिखाई है कि वो जो प्रकाश के कण बने थे उछालने से, वो बिंदु सी आत्मा बढ़ गई, जीव बन गए, और वो चेतन प्रकाश उसने सार शब्द कहा है उसी को, सच्चा शब्द उसी को, सार नाम सतनाम आदि नाम, अमरलोक और अमर पुरुष भी उसी को बताओ, उस प्रकाश के ही पुंज को। श्री मधु परमहंस जी ने उस प्रकाश के पुंज में, जिसने वो अमरलोक भी कहता है उसी को अमर पुरुष भी कहता है, सतपुरुष भी कहता है, उसी को सार शब्द भी कहा है, उसमें ऐसे घूमती जैसे बिंदु बिंदु सी जीव वहां ऐसी स्थिति बताता है। अब कबीर परमात्मा क्या बताते, अब नो खुलेगी इनकी पोल, जो भगवान का इतिहास क्या बताता, जिन महापुरुषों ने देखा वो क्या बताते। अब इनकी कत्ती वो कहा ना, सपूड़ा साफ हो जाएगा, जनता इन्हें देखा भी नहीं इनकी तरफ। जैसे ये श्री मधु परमहंस जी भी अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं, और ये काल का पक्का दूत है। कबीर साहब की छाप लगा के इसने वही काल वाला सारा मटेरियल भर दिया, और कबीर पंथी को आवे। ये कबीर साहब को मानता है कि कबीर साहब तो सतगुरु थे, और सतपुरुष इसने बताया दिया प्रकाश का पुंज है। और यहां तक लिखा इसने कि सतपुरुष ने उस प्रकाश ने अपने आप में से मथ कर इस ज्ञानी पुरुष को, कबीर जी को निकाला, और कबीर जी अलग हैं, और वो तो लोथड़ा इसने बता रखा ऊपर क्या है। और कबीर सागर में क्या बताया है कि एक बार परमात्मा स्वयं आते हैं, जैसा उनका विधान दास आपको सैकड़ों बार बता चुका है। सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी नेक आत्माओं को मिलते हैं, चारों वेद गवाही देते हैं, उसी नियमानुसार वो परमात्मा सतपुरुष कबीर जी स्वयं परमात्मा है, सतलोक में साकार रूप में है, सिंहासन पर विराजमान है, उनके सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है, पूरे बड़े गुंबज के अंदर विराजमान है, मनुष्य सदृश उनका शरीर है, सब आत्माएं भी वहां पर ऐसी सृष्टि है। तो कबीर साहब जी आए, धर्मदास जी को मथुरा में मिले, एक जिंदा महात्मा के रूप में, एक साधु संत के रूप में। उनसे खूब चर्चा हुई। वो श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान का करड़ा पुजारी था। तीर्थ व्रत करता हुआ अपना अध्यात्म कर्म कर रहा था, तो परमात्मा ने उसको काफी समझाया। तब धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान, हे महाराज,
आपने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो परमात्मा अपने आप को छुपा कर कहते हैं कि काशी के अंदर एक सदगुरु आए हैं कबीर नाम थे जुलाहा, उनसे मुझे ये ज्ञान हुआ। फिर और कहा कि मैं फिर उनके ज्ञान से सतलोक देख कर आया हूँ, वहां ऐसा है। तो धर्मदास जी ने कहा कि भगवान मुझे भी एक बार वो सतलोक दिखा दो। काफी आग्रह करने पर तो परमात्मा उस धर्मदास जी को सतलोक लेकर चले, वो दिखाते हैं। जब उसने ज्यादा वाद विवाद किया तो परमात्मा गुप्त हो गए थे। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है, और कोई प्रकाशन नहीं है इसका, केवल यही प्रकाशन है अभी तक। ये कौन है इसका? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक में प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास स्मारक मुंबई के। ठीक है, अब इसमें आते हैं ज्ञान प्रकाश। अब हम 56 पृष्ठ पढ़ रहे हैं आपके सामने, ये 56 57 दिखाएंगे आप। ये 56 पृष्ठ है। पहले परमात्मा 2-3 बार मिले, फिर उनसे अंतर ध्यान हो गए, तो फिर 7वें दिन पर वो प्रगट दिखाए। धर्मदास पद गए उकलाए, उनके पैर पकड़ के उकला कर बोले, धर ही न श्वास मही निपट अधीरा, परे चरण में अक्षीण शरीरा। कुछ खाया पिया नहीं 7 दिन तक, अक्षीण शरीर हो गया धर्मदास का। कर गए साहिब ताही उठावा, कबीर परमात्मा ने उसको उठाया हाथ पकड़ के। शीस हाथ दे अंक मिलावा, सीने से लगाया भगवान ने, कबीर साहब ने। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पखार आचमन कीना। पीछे से काफी बड़ा प्रकरण है, लेकिन ये सारा ना बता के हम सिर्फ अपने मकसद की बात लेंगे। अब 57 पृष्ठ पे कबीर सागर बोध सागर का, ये 57 पृष्ठ है ज्ञान प्रकाश का, बोध सागर खंड है। धर्मदास वचन, हे प्रभु चिंता गण करु मोरा, और पुरुष दर्श देव करो निहोरा। मैं आपका आगे आपके निहोरे का ढूं, हाथ जोड़ूं, मुझे एक बार परमात्मा के दर्शन करा दे। पुरुष माने परमात्मा के। धर्मदास ये हट क्या करहु, परमात्मा कबीर जी बोले, धर्मदास ये हट क्या करहु, मानो वो शब्द शीश पर धरहु। हमरे गहे पुरुष पे जय है, बिना गहे वहां जा न पे है। काफी बता, फिर यहां नहीं मानना जब के कहा, धर्मदास कहते हैं, तब लीला बहुत हम देखा, और पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि मैंने आपकी बहुत से लक्षण देख लिए, आप अंतर ध्यान हो जाते हो, फिर आ जाते हो, पर जब तक मैं भगवान नहीं देख लूंगा इतने मेरे जो चाहे कोई ना मन में दोष रहा रहेगा। जो किंकर पर होए दयाला, तो छिन्न में होए गत उर्साला। ये होए है। अब परमात्मा कहते हैं सतगुरु रूप में, सतगुरु वचन क्या कहते हैं, धर्मनी जो ऐसो चित की ना। धर्मदास ने जब ऐसी बात अड़ा दी, तो तन तद चलो लोक परवीना। कबीर साहब बोले, इस शरीर ने छोड़ो और चल मेरे साथ। राख्य उतन गौन ले हंसा, उस शरीर को गुप्त कर दिया परमात्मा ने, छुपा दिया कहीं पर। और तहां पहुंचे जा कीले संसा, लवन एक में पहुंचे जाई, एक अक्षर में पहुंच गया सतलोक में। अवगत लीला लखे को बाई, शोभा लोक देख सुख माना। धर्मदास ने, और उदित असंख्य शशि और भाना। वहां पर ऐसा लोक की शोभा है, उस सतलोक अमरलोक जिसको कहते हैं, वो एक पृथ्वी है, और वो भी चमकीली है, उसका भी बहुत घना प्रकाश है, सफेद प्रकाश उसका भी। और वहां क्या किया परमात्मा ने, जब सतलोक में पहुंचे तो वहां साधु रूप में गए थे नीचे से। वहां जो द्वारपाल था परमात्मा का, गेट कीपर, उससे कहा कि भाई ये एक आत्मा आया है यहाँ पर नीचे से, और इसको परमात्मा के दर्शन करवा दो। द्वारपाल ने अन्य को बुलाया, वहां के जो हंस रहते हैं, पुण्यात्मा रहते हैं, मनुष्य शरीर में है, वहां पर नर और नारी रूप में है, और उनसे कहा कि जाओ इस प्यारी आत्मा को भगवान के दर्शन करा के लाओ। उनकी सभी वर्णन कर रखा कबीर सागर में धर्मदास जी ने। तो वो लेकर चले उनको, उनके गले में माला थी,
नाक सुंदर थे, कान भी बड़े अच्छे थे, सारे वर्णन कर रखे हैं। और वहां जाकर जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो वही महात्मा है जो मेरे साथ नीचे आया था, लेकिन वो वहां पर उनके एक रोमकूप की करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी शोभा थी, नर आकार में सिंहासन पर विराजमान थे। फिर उसको कहा कि जाओ वे ले जाओ, हो गया दर्शन। अब जब धर्मदास जी वापस आए तो परमात्मा फिर उसी रूप में आगे बैठे पाए। तब क्या बोलते हैं कि हे भगवान, आपने वो शोभा यहाँ क्यों छुपा रखी है जो आपका वहां शरीर इतना सुंदर तेजों में है। हे परमात्मा, आप तो स्वयं ही भगवान हो, आप ही अमर पुरुष हो, हमें तो बुलबुलियां कर रहे थे। अब देखो, अब 58 पृष्ठ पर पढ़ेंगे हम ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का। जित देखिए जगमग झलकाही, देखत छकित बहे ही माही। द्वारपाल हंस जो रहिया, ता मैं एक हंस अस कहिया। द्वारपाल ने उनमें से एक हंस से कहा, यही सन सही तुम जाओ लिवाई। इस हंस को, हंस है यही हंस ही तुम जाओ लिवाई। पुरुष दर्श दे आनु भाई। परमात्मा के दर्शन करा ला। चले लिवाए पुरुष जब ही झजक हंस बहु आयो तभी। गणे हंस इकट्ठे हो गए भगत, और करत कोलाहल मंगल चारा। शोभा अद्भुत अंग अपारा। जो वहां रहते हैं जीवात्मा, हंस आत्मा, भगत, हंस कहो जैसे हम आपको भगत कह देते हैं, तो वहां हंस नाम से जाने जाते हैं। अपने जैसे आकार के हैं, मनुष्य सदृश हैं। शोभा अद्भुत अंग अपारा। हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं, थोड़ा बहुत सुनाता हूं मैं आपको। धर्मदास जी कह रहे हैं, रतनमाल गरीब शोभत हंसा। गरीब माने गर्दन। उन हंसों की, सतलोक में रहने वाले व्यक्तियों के गले में, गर्दन में रत्नों की माला सुशोभित थी। और मणिमाला किमी करो प्रशंसा। और मणिमाला भी उनके गले में लटकरी डाल रखी थी। जगमग दे हंस करही। उन सब हंसों की दे ही जगमग जगमग करे थी। अमर चीर बहुसो बहादुर ही। अमर चीर पैर रखे थे। ये वहां की सारी ही खान पान भी अमर है, वहां के वस्त्र भी अमर है। और राखव जिकुर शोभा छवि छाहे। रवि का करतार रोम छवि छाए। ये फिर क्या बताया कि हंसन भाल शोभा किमी कहूं। उन हंसों की भाल माने माथे की शोभा के बताऊं। 16 चंद्र भाल छवि लहू। यानी 16 चंद्रमाओं जैसा तो माथे की चमक थी उनकी। हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा। हीरा मणि उदित रोमांसा है। वहां के जो भगत हैं, वहां रहते हैं स्त्री पुरुष, उनके एक रोम की इतनी शोभा जैसे हीरा मणि की चमक होया करे। हीरा मणि की चमक ऐसी उनके एक रोम की। और कोटिक विदुहंसन छवि मोहा। देह ग्रहण शोभा अमी गिरोहा। उनके शरीर है और ग्रहण माने नाक की शोभा बहुत सुंदर है। 16 रवि हंसन छवि मोहा। और दे ग्रहण शुभ अमृत सोहा। वहां जितने भी हंस रहते हैं नर आकार में हैं, और उनके सारे शरीर बॉडी का प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका, जिसमें गर्मी ना हो। और माथे की शोभा यानी 16 सूर्य की तो सारे की। फिर अलग अलग बता रहा है कि माथा इतना चमका जैसे 16 चंद्रमाओं का प्रकाश हो। और वो सारे बॉडी की सब मिलाकर ऐसा लगता है जैसे 16 सूर्य का प्रकाश उदय हुआ हो। 16 रवि, रवि माने सूर्य। हंसन छवि मोहा। देह घ्राण, शरीर भी उनका, नाक भी, घ्राण माने नाक। शुभ अमृत सोहा। कंचन कलश जड़त मणि लोना। रतन थार आरती में ही सोना। यानी उनके वहां जो मटके हैं, घड़े हैं, बड़े सुंदर हैं, सफेद हैं लेकिन कंचन के, सोने के। हंस गमन शब्द मुख उचारा। क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा। सुरत हंस के आगे लीना। वहां जो सबसे पहले परमात्मा जी ने अपने 16 वचनों से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे सतलोक में। उनमें से एक सुरती हंस भी है, उसको कहते साथ लिया सबने, सबसे आगे कर दिया।
सुरती हंस के आगे लीना, नृत्य करत चले हंस पर वीना, नाचते वे चले सारे। और सुरत हंस अग्रहणी अघाने, पुरुष सकल देखो तो अरसाने। परमात्मा की सूरत देखकर सब खुश होए। सिंहासन छवि देखत मन मोहा, भगवान सिंहासन पर विराजमान थे और उसको देख कर धर्मदास जी कह रहे मेरा मन आकर्षित हो गया। अद्भुत अमित कला तन सोहा, शरीर का कितना सुंदर शरीर था। एक रोम रवि शीस कोटि सा, ओह, एक रोम रवि शशि कोटि सा। एक रोम में करोड़ रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा की रोशनी मिला दी। इसी एक रोम की शोभा। और नख कोटिन ही दुमिल नरवीसा, और कहते नाखून की के बताऊं वो अलग है। और पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, परमात्मा का जो सतलोक है वो भी प्रकाश में है। और जहां न पहुंचे निरंजन चोरा, पुरुष कबीर देखा एक भाई, होय होय। कहते वो परमात्मा और कबीर जी को वहां एक ही देखा, जो नीचे से गया था वही बैठा था वहां पर अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। धर्मदास पुन रहे लजाई, शर्मिंदा हो गया, रे तेरे की तो भगवान था जो मेरे साथ नीचे गया था, ये तो वही तो है। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुने रहे लजाई। पुरुष दरस कर आयो तहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जो वहां। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, फिर वही कबीर परमात्मा को फिर देखा। और कला पुरुष तन अचरज पेखा, का अद्भुत की नो भाई। और वहां मोही प्रतीत ना यो हो। कहते तो सचमुच बात है, मेरे यकीन नहीं हुआ जब ये भगवान नीचे गए हुए थे, और अब मेरा विश्वास हो गया। तो कबीर साहब ही परमात्मा है, परम पुरुष है। अब देखो 59 पृष्ठ पर, बौद्ध सागर में 59 पृष्ठ पे 58 पढ़ दिया हमने। कबीर पुरुष एक यहाँ छिपाए, कबीर पुरुष तो एक ही है, वो वहां छिपाए हैं ये अपने आप को। और सत्य पुरुष जगदास कहाए, वो सत्य पुरुष ही जग में आके कबीर दास कहाए रहे। धर्मदास तो देख कितना स्पष्ट बता रहे। और दाए चरण गौ अति सुखचाई, बात दौड़ कर चरणा पड़ गया परमात्मा जब दोबारा वापस देखे। हे प्रभु हम परिचय अब पाई, ये शोभा कस उहा छिपावा, और कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। ये कहता है धर्मदास कि हे भगवान आपकी यहाँ कितनी सुंदर शोभा, आपके शरीर का एक रोम करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना सुंदर शरीर है, और वहां आपने यह क्यों छुपा रखी है? वहां इस एज इट इज इस प्रकाश में क्यों नहीं पहुंचे दाता? तो जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 में कहा है कि वो परमात्मा अपने भक्तों के सब संकटों का मर्दन करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्के तेज पुंज का बनाकर कबीर परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के अपने को, उसको हल्के तेज पुंज का। जैसे किसी कमरे में 1000 वाट का ट्यूब हो, 500 की भी हो, जो सारी जगह दी तो जगमग हो गया। एक 0 वाट का बल्ब भी होता है, वो सारी ऑफ करके 0 का चसा दिया, कक्ष तो वही है, प्रकाश से कम हुआ है। तो ऐसे उस परमात्मा की लीला है मालिक की। तो यहाँ क्या कहता है धर्मदास जी, कहते हैं कि यह शोभा कस वहां छिपावा, नीचे कैसे छुपा दिया आपने, और कस नहीं जग में प्रगट दिखावा, जग में क्यों नहीं दिखाइया? तो परमात्मा क्या बताते हैं सतगुरु वचन, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, इसी शोभा से जय मैं संसार में जाऊं, तो होए विकल निरंजन राऊ। ये काल का कलेजा फट जा तुम्हारे भगवान का, इस निरंजन का। हुए विकल यानी व्याकुल हो जा निरंजन। सब जीव तब मोहे लोलावे, अजर भो सब लोक ही आवे। ताते गुप्त राखो जग भाई, शब्द संदेशा जीवन समझाऊ। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊ। और शब्द परखती न मोए कोई, जो शब्द नाम लेकर ये मेरे ज्ञान से मुझे परख लेगा। गह प्रतीत घर पहुंचे सोई, कह कबीर सुनो सुकृत हंसा। दर्श पुरुष मेटो चित संसा, अब तुम बेग चलो संसारा। और जीव ही चेतो कहो पुकारा।
कि ढिंडोरा पीट दे मेरे बारे में, मैं बताऊं तो किसी का जच्चा नहीं, और तू बताओगा तो सबका जच जाएगी, क्यों तू आंखों देख चुका है। और तू सबको बता दे अपने बड़ भाइयों को कि ये भगवान है, वहाँ अमरलोक है, सतलोक है, वहाँ सब कुछ है। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, धर्मदास वचन में, हे साहेब अब वहां न जाई, ये सुख घर तज कहाँ जुराई। ये परमात्मा अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, इस सुख ने छोड़कर मुझे कहाँ धकाओ हो मेरे मालिक, वहां मत भेजो। वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमति होए बेहाला। अब परमात्मा कहते सतगुरु जी, धर्मदास तो चिंता नाही, तुमरे संग हम सदा रहाई, और तुम देखो सतलोक प्रभाव, हंसन कहो संदेश सुनाओ। अपने आत्माओं, असली और नकली नोट की पहचान कराने के लिए दास ये प्रयत्न कर रहा है, और कोई इस दास के प्रयत्न को आलोचना कहता है तो वो बालक जैसी बुद्धि का व्यक्ति होगा, जिसने दास के इस प्रयत्न का ज्ञान नहीं। जैसे सरकार ने एक बार 500 के नोट नकली पकड़े थे, 1000 के, और वो दोनों असली और नकलियों को दोनों को दिखा रही थी कि असली ये है, नकली ये ऐसे है, ये लक्षण है। तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? महापरोपकार किया। और वही दास काम कर रहा है, इन नकलियों के नकली ज्ञान और परमात्मा का ओरिजिनल नोट, ओरिजिनल ज्ञान उन महापुरुषों ने देखा भगवान, दोनों को साक्षात रूबरू करके आपका विश्वास दृढ़ कर रहा हूं, नकली रसली की पहचान करा रहा हूं, आपके जीवन की रक्षा कर रहा हूं। अपने आत्माओं, कबीर साहब कहते हैं, देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तो विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, न झूठ्यों जगपतियासी, अंधे की बा गई अंधे न मार्ग कौन बतासी। अब देखो एक पुस्तक है अमरलोक, इस मधु परमहंस जी की, और ये कहां से छपी है? अमरलोक सतगुरु मधु परमहंस जी, और ये वही दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीतनगर, जालंधर, प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू। ये सारा इनका सारा कुछ है, 2012 का ज्ञान है इनका। अब देखो आपको दिखाता हूं, ये 40 पृष्ठ पे इसके अमरलोक नामक पुस्तक के 40 पृष्ठ पे क्या लिखा है? कहे कबीर सुनो धर्मदासु, और सतलोक का कहूं प्रकाशु। वहां का ज्ञान बताऊं, है सतलोक ही अमर काया, एक रूप सभी निर्माया, सभी निर्माया। सोडस भानु हंस की कांति, अमर चीर पहरे बहुबांति। शोभा पुरुष कही ना जाई, कोटिन रवि इक रोम लजाई। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुष वहां आप रहाया। अमर पुरुष का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस छेदा। सतलोक सत शब्द पसारा, सत्य नाम है हंस दारा। ये कहते हैं ये अमृत फल के भोजन कर ही बता, और युगन युगन के अक्षुद्ध आहार ही, पीवत सुधा भरम मिट जाई, जन्म जन्म की तिरसा जाई। अनहित वचन बोले नहीं वाणी, प्रेम भाव अमृत रसरानी। यानी कोई वहां के भगत सभी प्यार से बोलते हैं, अनहित वचन नहीं बोलते वो। फिर कहते शोभा बहुत तहा मन भावन, हंस कामनी रंग बढ़ावन। वाह, औरतें भी हैं हंस रूप में, यानी हंस माने भगत। जैसे हम आपको भगत बोल देते हैं, तो कहते वहां हंस जो है वो अच्छी आत्माओं को कहते हैं, जिनमें कोई विकार ना हो, उसको हंस बोलते। तो वहां स्त्री भी है और पुरुष भी है। ये खुद परमात्मा की वाणी लिख भी रहा है और समझ नहीं सका। इनके विषय में परमात्मा कबीर जी ने क्या बताया है? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्मे, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये देखो, शोभा बहुत जहां मन भावन, हंस कामनी रंग बढ़ावन। अमृत नाम हृदय में लावे, प्रेम भाव पुरुष ही मन भावे। यहाँ है कि है नी शब्द, और शब्द से कहो ज्ञानी सोई जो वह पद ले हो।
देख इनकी अकल देख, यूं कहता वो नी शब्द है, वो कहा नहीं जाता, वो विधेय शब्द है, वो आदि नाम है, वो सार शब्द है, वो वाणी का विषय नहीं। और परमात्मा कहते हैं है तो नी शब्द। जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी को देखा और धर्मदास जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा कि भाई मैं विधेय हूं। अब धर्मदास जी कहते हैं भगवान आपके दिख दे ही और तुम कहो विधेयी। तो प्रभु ये मेरे मन में जची नहीं बात। तो परमात्मा ने कहा देख मेरा हाथ ला के, ये तेरे जैसे हडचाम की शरीर नहीं मेरा शरीर है, पर मेरा विधेय शरीर है। तो ऐसे ही जो परमात्मा ने आदि नाम को, सार शब्द को, सार नाम को विधेय कहा है, वो अलौकिक देही है। जैसे कबीर भगवान बोले मेरी अलौकिक देही है, देही तो है लेकिन वो नी शब्द और विधेय शब्द इसलिए कहा कि वो एक अलौकिक शब्द है, वचन है, उसका भी जाप करना सार शब्द का। ये देखो इस यो आप लिख रहा कबीर साहब की वाणी अमरलोक नामक पुस्तक की 40 पृष्ठ पे, ये साहिब बंदगी वाले की है। ये कहते हैं परमात्मा की वाणी है कि बुद्ध संत ज्ञानी जो होई, सतगुरु शब्द हृदय समाई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीलम शर्मा है। बहन जी कहाँ से हैं आप? जी मैं उत्तराखंड से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 24 जुलाई 2019 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम भक्ति जो परंपरागत चल रही थी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति और पितृ आदि श्राद्ध देना, तीर्थों पर जाना, व्रत लेना आदि, यही पूजाएं करती थी। और इन पूजाओं को करने के बाद भी हमें कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? 2017 में मेरी मम्मी जुड़ी हुई थी, तो मैं अपनी मम्मी से मैंने ज्ञान सुना उनका कि ये गुरु जी ऐसे ज्ञान बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ज्ञान बताते हैं कि मतलब ऐसी भक्ति विधि बताते हैं। तो शुरू में तो मुझे लगा कि कैसी भक्ति है, कबीर को परमात्मा बता रहे हैं, कैसे मतलब प्रमाण क्या है इस चीज़ का। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, यूट्यूब पे सुना, ज़्यादातर टीवी पे भी सुना, लेकिन मैं इनका सत्संग लीड लगा के फ़ोन में सुनती थी। तो धीरे धीरे मुझे ज्ञान हुआ कि इनके जैसा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं दिया। मैं अभी कभी भी मैं जब सत्संग सुनती थी टीवी पे तो मुझे नहीं लगा कि मतलब कभी किसी के सत्संग में कि हाँ इनका ज्ञान में कुछ दम है। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो मैं बहुत प्रभावित हुई कि सच में इनका ज्ञान सबसे अलग है और ये शास्त्रों से प्रमाणित जो भक्ति विधि है वो बता रहे हैं। तो फिर मैंने 24 जुलाई 2019 को दिल्ली द्वारका सेक्टर 1 से नाम लिया और परमात्मा की शरण मिली मुझे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ तो मुझे बहुत हुए, लेकिन खास विशेषकर एक लाभ ऐसा है कि जो मैं बहुत सालों से दुखी थी, जिससे 8 साल से कम मेरे सर में माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। सर में मेरा दर्द बना रहता था, 24 घंटे में खाना खाती थी, मुझे वोमिटिंग होती थी, आँखों में मुझे इतनी तकलीफ होने लगी कि मेरे आँखों में ऐसा लगता था कि मेरी बस रोशनी भी अब जाने वाली है आँख की। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद 15 दिनों तक जो भक्ति विधि की, जैसे मंत्र जाप करना, उनका सत्संग सुनना, तो मंत्रों से ही मतलब मुझे इतना फ़र्क पड़ा कि मेरा सर का दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा लगता था कि जैसे मेरा सर बिल्कुल एकदम मैं हल्की हो गई हूँ और जैसे आँखों में जैसे नई रोशनी आ गई हो और बिल्कुल टेंशन फ्री हो गई हूँ। तो उस दिन मुझे मतलब इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और इनके मंत्रों में जो शक्ति है वो किसी के पास नहीं है। माइग्रेन की समस्या पूर्ण रूप से सही स्वस्थ हूँ मैं, और उसके बाद मेरे में शारीरिक लाभ हुए, मानसिक लाभ हुए, घर में भी बरकत है और सब खुशहाली है मेरे घर में, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना घर है दिल्ली में, 10 साल से मैं दिल्ली पालम में रहती हूँ। सबसे बड़ी समस्या जो 2006 से थी वो मेरे भाई को बहुत प्रॉब्लम थी, उसको दिमागी प्रॉब्लम हो गई थी। उसके सर पे जो डॉक्टर ने बोला कि इसके जो सर के नस हैं उसमें किसी तत्व केमिकल की कमी हो गई है, जिसके कारण ये कभी ठीक भी नहीं हो सकता और होगा भी तो इसको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी।
तो फिर हम परेशान हो गए कि अब क्या होगा। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद दवाई खाता रहा, फिर फ़र्क भी नहीं पड़ता था। फिर इसको नशे की भी लत लग गई, जैसे बीड़ी गुटखा, ये 24 घंटे इसी लत में रहता था। रात को 12 बजे उठना, बीड़ी पीना, गालियाँ देना, घर परिवार में इसने मतलब बहुत बुरा हाल कर रखा था सबका, और अपना भी बुरा हाल कर रखा था। तो उसके बाद हमने 2007 में इसको नशा मुक्ति केंद्र में डलवाया हरिद्वार में। तो वहाँ पे इसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया गया, इसको मारा गया, बहुत तरह तरह से इसको परेशान किया गया, बहुत बुरी हालत हुई उसकी। मतलब ये थोड़ा बहुत पागल तो हो ही गया था, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में जाने से तो ये और पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि इसको कुछ होश नहीं थी, ना इसको कपड़े पहनने की होश थी, ना खाने की होश थी, ना पीने की होश थी। कहाँ जा रहा हूँ कुछ पता नहीं, मतलब कभी कहीं चले जाना, किसी गांव चले जाना, कभी किसी शहर चले जाना, कुछ होश ही नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरी मम्मी सर्विस करती हैं, मेरी मम्मी स्वास्थ्य विभाग में नर्स है, और मेरी मम्मी इतनी दुखी हो चुकी थी कि मैं नौकरी करूं कि अपने लड़के को संभालूं, और हम एक भाई बहन हैं, और भी कोई नहीं है हमारे घर पे। जैसे कोई और अपना जो रिलेटिव है वो दूर रहते हैं, जैसे चाचा जी हैं तो वो बाहर रहते हैं। तो मेरे भाई को संभालने वाला भी कोई नहीं था घर पे, क्योंकि मेरी मम्मी जॉब सर्विस करती है स्वास्थ्य विभाग में। तो इस हालत इतनी ख़राब हो गई थी, तो सब ने किसी ने बोला कि इसको ना नशा मुक्ति केंद्र में डालो। तो वहाँ तो उसको कोई लाभ नहीं हुआ वहाँ पे। फिर वहाँ से हमने उसको दिल्ली में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में दिखाया। वहाँ भी वो 3-4 महीने रहा, उसका ट्रीटमेंट चला, लेकिन वहाँ भी ये था कि दवाई खाता था फिर सो जाता था। फिर वही हाल, बीड़ी दो, गुटखा दो, इधर चले जाना, कहीं भी चले जाना, उसके साथ ऐसे रहना पड़ता था कि कब कहाँ भाग जाए कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद फिर 3-4 महीने रहा, उसके बाद उसको घर ले आए, फिर वही कंडीशन। फिर हमने हमारे चाचा जी रहते हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि लेडी हार्डिंग में दिखाओ, दिमागी हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो वहाँ दिखाओ इसको। तो हम फिर लेडी हार्डिंग में लाए। फिर उन्होंने भी यही बोला कि इसके जो दिमाग में ना तत्व की कमी है, सोचने समझने की, ये भूल जाता है कोई चीज़ को, पता ही नहीं रहता मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो फिर वहाँ एडमिट किया, फिर वहाँ भी रहे, वहाँ भी मतलब कोई भी 1% भी हमें लाभ नहीं दिखाई दिया। फिर घर ले आई तो फिर किसी ने बोला, फिर हम पंडितों के पास गए, क्योंकि अब डॉक्टरों से तो हार गए थे। तो वही है जो घर में लोग बताते हैं कि भाई पंडितों के चक्कर में पड़ो थोड़ा, कि पंडित बताते हैं कि तुम्हारे घर में क्या दोष है क्या नहीं है। तो फिर हम जब पंडितों के पास गए तो पंडितों ने बोला कि आप घर में भागवत कराइए, 7 दिन का भागवत कराइए, और देखना आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और आपके घर में ना पितरों का दोष है, और पितर ही मतलब इसको ठीक कर सकते हैं, और कोई ठीक नहीं कर सकता। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, ये भी मैं करके देख लेती हूँ। तो मेरी मम्मी ने भागवत कराया 7 दिन का, 7 पंडितों को बुलाया, बहुत अच्छे ढंग से, धूमधाम से, बहुत अच्छे इतने ढंग से हुआ कि हमने 3-4 लाख रुपए खर्च कर दिए इस खुशी पे कि चलो मेरा भाई तो ठीक हो जाए। भागवत किया 7 दिन का, अच्छे से पंडितों की विदाई की। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हमें 1% का लाभ भी नहीं हुआ, जिसको बोलते हैं ना 1%, उसका भी हमें 1% लाभ नहीं हुआ। तो फिर हम ना नास्तिकता की तरफ चले गए कि भगवान होता तो ज़रूर सुनता हमारी, क्योंकि आज तक भगवान ने सुनी नहीं हमारी। इतना मतलब दुखी हो गए थे। दुखी होने के बाद फिर एक दिन मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना टीवी पे। तो मेरी मम्मी ने जब सत्संग सुना तो बोला कि ये कैसा ज्ञान है जो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं, ये पूर्ण परमात्मा और अविनाशी भगवान नहीं है। फिर मेरी मम्मी ने फ़ोन किया वहाँ पे कि मतलब ये कैसा ज्ञान है। फिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी जुड़े हुए थे, हमारे गांव के आसपास है उनका घर। तो उन्होंने बोला ये ऐसा ज्ञान है, और उनकी बेटी को भी तकलीफ होती थी, भूत प्रेत की बात थी। तो फिर मेरी मम्मी जुड़ी। फिर मेरी मम्मी ने कहा ठीक है मैं नाम ले लेती हूँ। फिर मेरी मम्मी ने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। फिर उसको नाम दीक्षा हमने 2018 में दिलवाई। उसके बाद उसमें बहुत लाभ हुए, वो उसका नशा छूटा, और वो जो उसका भागना था इधर उधर वो भी दूर हुआ, और वो भक्ति भी करता है। अपना जो पर्सनल काम भी नहीं करता था पहले, वो नहाना धोना जैसे होता है वो भी नहीं करता था, लेकिन उसके बाद उसने सारा काम करता था, मम्मी का कहना मानना, अपना दिनचर्या जो उसकी थी। और परमात्मा की कृपा से फिर मेरी मम्मी ने गाड़ी भी ली उसके लिए। संत रामपाल जी की दया से हमने फिर प्लॉट भी लिया दिल्ली में, नजफगढ़ में 50 गज का। बहुत सारे लाभ हुए। चैन की जो कहते हैं ना कि चैन की रोटी खाई हमने। 12 साल के बाद हमने हंसना सीखा कि हंसना क्या होता है और चैन की रोटी खाना क्या होता है। ये हमारी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा लाभ है संत रामपाल जी महाराज की दया से। और अब उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन ये भी है कि वो भक्ति भी करने लगा है, नशा भी छूट गया है उसका परमात्मा की कृपा से, और सुखी सुख है मेरे घर में। मेरी मम्मी के पैर में गांठें होती थी, नीचे चल नहीं पाती थी मेरी मम्मी। पैर में जो गांठें थी वो बचपन से थी,
और मेरी मम्मी ने सब जगह दिखाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बोला, सब डॉक्टरों ने बोला ये तो बचपन से है आपकी, ये ठीक नहीं हो सकती है, इसमें तो आप ये कर सकते हो कि थोड़ा मतलब इसको सर्जरी करा सकते हो, इसकी सर्जरी कराने के बाद ये ठीक होगा। तो फिर मम्मी सोचती थी सर्जरी से पता नहीं क्या हो जाएगा, पैर में करती तो थी, कोशिश करा की भी थी एक बार तो, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ, बिल्कुल भी 1% भी लाभ नहीं हुआ। और मेरी मम्मी के घुटने में भी दर्द होता था, सर में भी दर्द होता था, पूर्ण रूप से मेरी मम्मी बस में भी नहीं चढ़ पाती थी। जब मेरी मम्मी अपना मतलब हॉस्पिटल जाती थी, ड्यूटी पे जाती थी, चढ़ भी नहीं पाती थी बस में। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे घर में जो सुख हुआ, वो इतना सुख हुआ है, इतने लाभ हुए कि मैं बता नहीं सकती कि हे परमात्मा, आप हमें पहले मिल गए होते तो हमको इतने दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। और आज हम बहुत ही खुशहाल हैं, जैसे बोलते हैं कि अंदर बाहर दोनों घर में बहुत बरकत है हमारे घर में, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो महिलाएं, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, वो भी आपकी तरह दुखी हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के लिए चैनल पे सत्संग आता है, उसमें पीली पट्टी आती है नीचे, उसमें जो आश्रम के नंबर है आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन नंबर्स को लेके आप उनको कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम है। नाम दीक्षा लेने से पहले आप सबसे पहले ज्ञान समझिए। अगर संत रामपाल जी महाराज का आप ज्ञान समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इनका ज्ञान कैसा है, ये कैसी भक्ति विधि बताते हैं जो शास्त्रों से प्रमाणित से भी प्रमाणित ज्ञान है। शास्त्रों में जो प्रमाणित ज्ञान है उसी अनुसार ये भक्ति विधि बता रहे हैं। आज हमारे देश में इतने भी धर्मगुरु बैठे हैं, किसी के पास भी भक्ति विधि नहीं है, उन्होंने जनता को लूटा है और धोखा दिया है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक शास्त्रों को खोल के, हर धर्म के ग्रंथों को खोल के दिखाया है कि यहाँ पे ये लिखा है, इसका मतलब ये है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, वो अविनाशी नहीं है। वो खुद बता रहे हैं देवी भागवत में कि हम प्रकृति दुर्गा देवी से उत्पन्न हुए हैं, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है। अगर इसको पता नहीं है जन आविर्भाव और तिरोभाव संस्कृत का जो अर्थ है उसको डिक्शनरी में भी देख सकता है। और सारे ग्रंथों को खोल खोल के दिखाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। अब आज पढ़ा लिखा समाज है, ये तो है नहीं कि कोई जानता नहीं है, पढ़ा लिखा समाज है, वो यूट्यूब पे देख सकता है। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग यूट्यूब पे आता है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। आप पहले उनका ज्ञान सुनिए ध्यानपूर्वक, और अदर जो और गुरु हैं हमारे धर्म, जो संत हैं, जो धर्म गुरु हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, उनके ज्ञान से कंपेयर करिए। आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो आप उनके ज्ञान से और इनके ज्ञान से कंपेयर कीजिए कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी और इनके ज्ञान में क्या फ़र्क है। फिर देखिए कि आपको पता चलेगा कि असलियत है कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है और हमें बताया क्या जा रहा था, हमें कैसी भक्ति बताई जा रही थी। और उस भक्ति को करने के बाद हमारे पूर्वज भूत योनि में जाते हैं, पितृयोनि भूत योनि में जाते हैं, फिर हमको परेशान करते हैं और फिर वही पंडित हमको घुमा फिरा के उसी चीज़ में लगे रहते हैं, ये कर दो वो कर दो, क्योंकि हम तो भुगत चुके हैं इसको 12-15 साल से बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने इतना पैसा बर्बाद किया है इन पंडितों के चक्कर में और इन पूजाओं के चक्कर में कि अब हमने कान पकड़ लिए हैं कि हमको तो भगवान ने दे दिया है सच्चा ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूर्ण रूप से ज्ञान दे दिया है। इस विश्व में, इस संसार में संत रामपाल जी महाराज के बराबर कोई तत्वदर्शी संत नहीं है और उनके बराबर ज्ञान देने वाला गुरु भी नहीं है। तो यही मैं भगत समाज को विनम्र निवेदन करके प्रार्थना करती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, आप देखिए तो सही उनका ज्ञान कैसा है। उनकी पुस्तक पढ़िए, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, ये पुस्तक आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो पीली पट्टी आती है उस पर कॉन्टेक्ट नंबर है, आप अपने लिए फ्री पुस्तक भी मंगा सकते हैं अपने घर पे, और वो पुस्तक को आप पढ़िए, उस ज्ञान को देखिए। आपके घर में देखना कितना लाभ होगा, आपके घर में कलेश नहीं होगा। सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि हम इस संसार में आए क्यों थे, और आए हैं तो फिर हम जाएंगे क्यों, और जाना था तो जाना कहाँ था, जाना था तो हमने कहाँ जाना था, हम कहाँ से आए हैं और हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं। इस ज्ञान और इस गूढ़ रहस्य को केवल संत रामपाल जी महाराज ने दिया है और किसी धर्मगुरु ने नहीं दिया है। धन्यवाद जी। सत्साई जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें